समर्थन है आप लोगों का मस्जिद का? भाई हमारा तो पूरा समर्थन है। देखो एक मिनट सुनो ना, समर्थन इसलिए है कि जब कोई चीज तुम्हारी रुक नहीं रही, कोई अवरोध पैदा नहीं कर रही, कोई हिंड्रेंस नहीं हो रही, कोई ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, तो फिर क्या क्यों क्यों अननेसेसरी टॉर्चर कर रहे हो केवल वोट के लिए? आप देखो मस्जिद के ऊपर आप देख रहे हो झंडा लगा हुआ है, वो देखो हिंदुस्तान का झंडा। फिर भी इनको कैसे न कैसे सिद्ध करना है कि इस देश में कौन प्रेम करता है, कौन प्रेम नहीं करता देश को। में क्या दिखा आपको? मस्जिद में क्या दिखा सर? नहीं, मस्जिद में देखो हमारा 600 साल पुरानी मस्जिद है और इसको डेमोलिश करके देखो ये भगवान के ही घर हैं। हाँ। जितने भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, ये सब एक सजदा कैसे भी कर लो उसको, नहीं समझ रहे है तो एक ही चीज नहीं। मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि मुसलमान भी देशभक्त हमसे इतना जितना हम हैं इतना ही वो है। हाँ। कोई इसमें कम ज्यादा कोई कमतर नहीं पड़ रहा है। और ये देखो मंत्रालय पर अगर झंडा है तो मंत्रालय के सामने ही है, देखो मस्जिद के सामने भी, उस मस्जिद के ऊपर भी झंडा है। बात बताओ, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सारी लड़ी, सब मिल के लड़ी। आप इंडिया गेट पर चले जाओ, जितनी भी शहादत है उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम है। वोट के लिए वो कुछ भी करेंगे और वोट के लिए उसमें हो सकता है सुनहरी मस्जिद में ही वोट उनको मिल रही हो। राजनीति की वेट चढ़ने वाली है बस। आदाम सलाम, मेरा नाम है राशिद कमाल। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के उसी सुनहरी मस्जिद के पास हैं जहां पे जो है एनडीएमसी ने जिस मस्जिद को लेकर के तमाम जो अखबारों में जो है नोटिफिकेशन निकाली कि मस्जिद को क्या डिमोलिश करना चाहिए या नहीं, उसी मस्जिद के हम ग्राउंड में हैं। कैमरा पर्सन कहेंगे एक बार दिखाने के लिए मस्जिद है और जो है इसी ग्राउंड जो आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ जो है ट्रैफिक की वजह कहा जा रहा है कि ट्रैफिक यहाँ लग जाती है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक जो है यहाँ से आराम से जा रही है, आ रही है, कोई जाम आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक तरफ इधर भी कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाने के लिए, आप इधर भी दिखा सकते हैं, देख सकते हैं चारों तरफ से जो है आराम से जो है स्मूथली जो है ट्रैफिक का कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आराम से जो ट्रैफिक चल रही है यहाँ पे। और मस्जिद की तरफ दिखाइए एक बार। मस्जिद जो है ये सेंटर में है और ये अलग अलग 200 साल पुरानी मस्जिद बताई जाती है इस मस्जिद को। लेकिन क्या वजह है कि एनडीएमसी इस मस्जिद को जो है हटाना चाह रही है? इन मुद्दे पर लोगों के अलग अलग राय है। हमारे साथ जो है धर्मवीर चौधरी जी हैं, इनसे भी बातचीत कर लें। किसान आंदोलन में जो है पूरे 1 साल तक ये बैठे हुए थे और मजबूती से अपनी बात रखते हैं। धर्मवीर जी, क्या देखें आप यहाँ मस्जिद पे आकर के? सरकार तो कह रही है कि दिक्कत हो रहा है ट्रैफिक का। सर नहीं, यहाँ देखो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा है ना, या प्रपोज्ड हो या जितने भी है, आप देख लो इसका राउंड अबाउट जो है गोल चक्कर, इस पे देखो स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है, कोई यहाँ कभी भी जाम भी नहीं मिलेगा। और अगर सरकार को देखो ऐसा ही करना है, एक द्वेष भाव उसकी भावना से वो करना है, देखो मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हों या मंदिर हों, हमारा मकसद ये है, देखो देश भाव से या किसी भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। एनडीएमसी ने जिस हिसाब से ये लिया है ना, तो ये राजनीति से प्रेरित मुझे फैसला लग रहा है कि वो सुनहरी मस्जिद को, जो 600 साल पुरानी मस्जिद है, नहीं समझ रहे, उसको भी आप तोड़ने के, डेमोलिश करने के ऑर्डर कर रहे हैं। जबकि आप देखो मस्जिद के ऊपर आप देख रहे हो झंडा लगा हुआ है, वो देखो हिंदुस्तान का झंडा। फिर भी इनको कैसे न कैसे सिद्ध करना है कि इस देश में कौन प्रेम करता है, कौन प्रेम नहीं करता देश को, ज़्यादा प्रेमी कौन। अब फिर भी एक बात ये देखो कि जब इस पर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है ही नहीं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा हो या ट्रैफिक में हिंड्रेंस पैदा हो रही हो, तो कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है। आप राउंड अबाउट पूरा घूम के देखो। यहाँ घूमे, क्या दिखा आपको? मस्जिद में क्या दिखा सर? नहीं, मस्जिद में देखो हमारा 600 साल पुरानी मस्जिद है और इसको डेमोलिश करके देखो ये भगवान के ही घर हैं। जितने भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, ये सब एक सजदा कैसे भी कर लो उसको, नहीं समझ रहे है तो एक ही चीज नहीं समझ रहे। और वही उन्हीं के आगे आप तो वो करते हैं, दीवार के आगे वही बिल्डिंग मटेरियल है, नहीं समझ रहे। और बिल्डिंग मटेरियल को ही आप देवता समझ रहे हो, एक तरफ उसका प्राण प्रतिष्ठा डाल रहे हो उसी में, और वो मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो अयोध्या में, और वही मंदिर मस्जिद है, ये नहीं समझ रहे उसी तरह से। और ये कोई सजदा कर रहा है यार, अपना नमाज पढ़ रहा है, तो उसमें क्या जा रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन ये तो जानबूझ के एक सरकार का ना एक ऐसा वो हो गया है, वोट के लिए वो कुछ भी करेंगे। और वोट के लिए उसमें हो सकता है सुनहरी मस्जिद में ही वोट उनको मिल रही हो, राजनीति की वेट चढ़ने वाली है बस। नहीं, देखो अगर ये ऐसे करेंगे तो ऐसे तो देश चलेगा नहीं। और देश में तो सांप्रदायिकता अगर फैलाएंगे तो वो देश का ही नुकसान होता है। ठीक है, मोदी जी 4 साल 10 साल और प्रधानमंत्री रह सकते हैं मान लो वोट लेके, लेकिन इस देश को तो सदियों रहना है। जो हमारे पुरखे थे वो जो उन्होंने जब एक बात बताओ, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सारी लड़ी, सब मिल के लड़ी। आप इंडिया गेट पर चले जाओ, जितनी भी शहादत है उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम है, उसके बाद में सरदारों के नाम है, फिर जाटों के नाम है, नहीं समझे, उसमें तो कोई आगे आता नहीं है गुजराती। और उस काम के लिए जिससे भावना बढ़ के देश की और उसको खतरा, अस्तित्व को खतरा हो, उस काम में सबसे आगे भागता है। अब मैंने देखा है, मतलब 10 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ गुजरात में
कि जो भी शहादत, 2 शहादत गुजरात से हुई हैं और दोनों शहादत पता है मुसलमानों की हुई हैं। तो ये लोग इसको ना बनाएं, अन्यथा ये भगवान के ही वो करें। धर्मवीर जी, आपने दिखाया कि तिरंगा यहाँ मस्जिद पे लहरा रहा है, लहर रहा है तिरंगा, तो क्या लग रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि देशभक्ति जो है मुसलमानों के सर्टिफिकेट लेना होगा क्या मुसलमानों से? नहीं, मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि मुसलमान भी देशभक्त हमसे इतना जितना हम हैं इतना ही वो है। कोई इसमें कम ज्यादा कोई कमतर नहीं पड़ रहा है। और ये देखो मंत्रालय पर अगर झंडा है तो मंत्रालय के सामने ही है, देखो मस्जिद के सामने भी, उस मस्जिद के ऊपर भी झंडा है, समझ रहे हैं। लेकिन आदमी अब किस द्वेष से करे, किस भावना से नोटिस दिए जा रहे हैं, एनडीएमसी को क्यों इसमें वो करवाए, प्रेशर किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत ही और ऐसा घिनौना करते हो गया, नहीं समझ रहे कि इससे वोट अगर आप देख रहे हो ये काम नहीं होना चाहिए। जबकि ट्रैफिक स्मूथ है, कहीं चारों तरफ से देख लो, सारे राउंड अबाउट आके जितनी भी रोड इस पे आके मिल रही है ना, वो कोई भी सब स्मूथ चल रहे हैं, देख लो आप घुमा के देख लो, फिर भी इनको क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? जाता है कि जब यहाँ पे संसद चलता है तो उस समय ज्यादा यहाँ ट्रैफिक हो जाती है ना। ऐसा कुछ नहीं है, एक डाइवर्ट कर दो, दूसरे रूट पे कर दो, नहीं समझ रहे, ये गोल चक्कर बराबर में हर 1 किलोमीटर पे गोल चक्कर है और रूट भी हर गोल चक्कर पे आके नए नए मिल रहे हैं। आप संसद से आधा रूट किसी दूसरे रूट पर डाइवर्ट कर दो, अगर यहाँ ज़्यादा लगता है तो, जाम अगर ज़्यादा लगता है तो उसमें डाइवर्ट कर लो। ये थोड़ा ही ये तरीका कि आप जाके किसी भी चीज़ को, पुरानी चीज़ है और उसको डिमोलिश कर दो, उसके ऑर्डर कर दो और ये कर दो, नहीं समझ रहे। और कोई भी देखो प्रोजेक्ट भी नहीं रुक रहा है इनका, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट भी नहीं है यहाँ के उसके बिना तोड़े काम चल जाएगा या बिना तोड़े कुछ भी कोई भी काम हो सकता है। धर्मवीर जी, आप पे ही लोग सवाल करने लगे हैं कि आपको सर्टिफिकेट देना होगा, आप हिंदू नहीं है, जाट नहीं है, नहीं, मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं यार। मस्जिद देखो, एक मिनट सुनो ना, मैंने पहले भी बोला है, सबसे पहले यही बात मैंने बोली है। मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, गिरजाघर हो, नहीं समझ रहे, कोई भी चीज है जो भी है, नहीं समझ रहा। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, वो सब ऊपर वाले के ही घर हैं यार, सब अपना अलग अलग तरीका से प्रार्थना ही तो कर रहे हैं और उसी के ऊपर के लिए कर रहे हैं, नहीं समझ। तारीख को प्राण प्रतिष्ठान अयोध्या में होने वाला, इधर एनडीएमसी नोटिस दे दिया। भाई ये उस तरह के चोर अब फैट गए हैं देश से कि ये जैसे पहले मेरे बड़े बुजुर्ग बताते थे, 40 साल पहले जैसे कोई भी बैल होता था, गाय होती थी, अगर उसको जानवर को किसी को वो ले जाते थे ना, भैंस वगैरह जो होती थी गांव में, अगर उसको खोलना होता था तो पहले उसके गले में से ही जो होती थी ना उसकी घुंघरू घंटियां जो होती थी उसको खोल लेते थे और खोलने के बाद में एक तरफ अलग डायरेक्शन में एक आदमी को दौड़ा देते थे, पूरा गांव उसके पीछे भाग लेता था उस डायरेक्शन में, वो घंटी बजाता चला जाता था डायरेक्शन में, उसी में भाग लेता था पूरा गांव। और पीछे से जो सफा करना 4, 5, 6 उसके जितने भी भैंस थी जो भी होता था उसको दूसरी डायरेक्शन में लेके चले जाते थे, तो गांव उसको उसके पीछे भागता चला गया। और ऐसा ही ये कर रहे हैं कि ये मस्जिद देखो, घंटी बजा रहे हैं और उसमें मस्जिद में, उसमें मंदिर में दिखा के पूरा देश वहाँ लगा रहेगा और ये पीछे से जिसने देश की हाथ की सफाई जिसे बोलते हैं, उस पैसे को ये डाइवर्ट करके सारा पैसा ले जा रहे हैं। और ये जब सारा पैसा ही 10 लाख लोगों पे चला जाएगा, जो रिचेस्ट 10 लाख लोग हैं उन्हीं पे ये सारा पैसा जा रहा है। मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए। हाँ, बस मुद्दे को ये भटकाते हैं, ये इतने वो है इस तरह के। अब मैंने बताया ना, मेरे दादाजी बताते थे इस बात को कि अगर देश को भटकाना है ना, बरगलाना है, तो उसको दूसरे डायरेक्शन में लेकर चले जाओ और अब दूसरे डायरेक्शन से आप उसकी भैंस को खोल के, जानवर जो भी ले जाना, ऊँट ले जाना, कुछ भी ले जाते, दूसरी डायरेक्शन से लेकर निकल जाते थे। पूरा समर्थन है आप लोगों का मस्जिद का? भाई हमारा तो पूरा समर्थन है। देखो एक मिनट सुनो ना, समर्थन इसलिए है कि जब कोई चीज तुम्हारी रुक नहीं रही, कोई अवरोध पैदा नहीं कर रही, कोई हिंड्रेंस नहीं हो रही, कोई ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, तो फिर क्यों अननेसेसरी टॉर्चर कर रहे हो केवल वोट के लिए? अब वोट के लिए ही तुम हर चीज में उसमें मंदिर मस्जिद जोड़ोगे। तो आखिर मुद्दा क्या है इसका? नहीं, मुद्दा देखो, एक मिनट सुनो ना, इनको तो मुद्दा बनाना है, जो जितने भी हैं एनडीएमसी मस्जिद को मुद्दा बनाएंगे। हाँ, मस्जिद को ही बनाएंगे। जब उन्हें वोट मस्जिद से और उनसे मिल रहा है, मंदिरों से, तो उनका जा क्या रहा है? देखो, इन्हें बिना करे मिल रहा है। और बिना करे जब खेत में किसी किसान का, हम तो किसान है, मान लो खाद नहीं देना, पानी नहीं देना, और बिना उसके ही हमारी पैदावार हो जाती है, हरियाली हो जाती है और कटता है, और उससे भी ज़्यादा हो रही है मेहनत करने से और खाद बीज देने से ज़्यादा इनकी हो रही है। इनकी वोट चाहिए ना, इनकी हरियाली पैदा हो रही है मंदिर मस्जिद से, तो क्यों ना करेंगे? इन्हें वो ही करना है। नहीं, वोट मिल रहा है, लेकिन इन्हें तो उस वजह से मिल रहा है ना, इनकी कोई काबिलियत तो है नहीं। देश 205 लाख करोड़ कर्जे में दबा दिया, यहाँ 4 गुना कर्जा कर दिया, अभी 10 साल में 4 गुना कर्जा कर दिया। इसको देगा कौन भाई साहब? एक छोटा सा भी बच्चा पैदा हो रहा है ना, पैदा होते ही उसमें 1,40,000 का तो सेंट्रल का जो कर्जा है वो कर्जा हो गया और स्टेट का कर्जा और है, और उसके बाद में आँख खोल रहा बच्चा तो वो कर्जे में दब के आ रहा है। इस कर्जे को उतारेगा कौन? मोदी जी तो चले जाएंगे, मोदी जी के तो बच्चे हैं नहीं समझ रहे ना। आधी बीजेपी पे तो रड़ुआ है, ये तो इन पे आधे पे तो बच्चे ही नहीं है, लेकिन ये तो हमारे बच्चों को लिया तो मिल रहा है ना, मंदिर तो मिल रहा है सर। अरे मंदिर मिल रहा है, मंदिर देखो एक वो अलग चीज़ है, वो हमारी भावना है, हमारे दिल में है, वो समझ रहे हमारे दिमाग में है।
और ये ऐसे थोड़ी है कि मैं वो मिल रहा है, इन्होंने थोड़ी बना लिया चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले मंदिर नहीं थे क्या? भारत में मंदिरों की कमी है क्या? कितने मंदिर हैं, दुनिया भर के मंदिर हैं, आप उनमें भी वो कर सकते थे, लेकिन वो कहाँ हैं? जो उनकी जो मूर्ति थी जिसके ऊपर लड़ाई हो रही थी, वो मूर्ति, नई मूर्ति क्यों ला रहे हैं? वो पुरानी वाली मूर्ति कहाँ है? उसी को रखना चाहिए। जो रामलला गायब जो है। पूर्वजों की जो रामलला है वो कहाँ है? इन्होंने तो नए ला के प्रतिष्ठा कर दी। और देखो ये उस तरीके के लोग हैं, इनके जो प्रतिष्ठान है या इनकी दुकान है, इनके शोरूम है ना, वहाँ कहीं राम जी को नहीं रखेंगे, क्योंकि उसको कहते हैं अरे ये तो लड़ाई हुई थी, सही नहीं रहेगा। वहाँ क्या रखेंगे? गणेश जी को रखेंगे। और वहाँ कौन रखेंगे? शिव जी को रखेंगे, कृष्ण जी को रखेंगे, लेकिन उनको नहीं रखेंगे, राम जी को नहीं रखेंगे। आप जितने भी आप देखोगे ना, ये नोट करके जाओ, ये भाजपाई है इस तरह के कि अपने जो इनके रोजगार हैं, जो प्रतिष्ठान है, कहीं भी राम नहीं होंगे। समझ रहे हैं? और ज़्यादातर अगर वो होंगे तो गणेश जी होंगे, उनके धन वालों की पूजा करते हैं, भगवानों की, लक्ष्मी जी होंगी, राम का नहीं करते। ना ना ना। और राम का तो लड़ाई के लिए करते हैं, लड़ाई लो, वोट ले लो, और राम जी का करो लड़ाई, और उसी के ऊपर मंदिर पे वो कर लो। प्राण प्रतिष्ठा अगर डालना है तो पुराने ही होंगे, पुराने वालों में डालो। और दूसरी बात ये है, देखो इनसे भगवान जी भी अपनी तरह कभी ना कभी तो देखो, किसान जो होगा, जो स्टूडेंट होगा, या जो नौकरी मांग रहा होगा, वो कभी ना कभी तो मांगेगा ना। हर वक्त हिंदू थोड़ी रहेगा। वो मंदिर कितने दिन रह लेगा मंदिर में? नहीं, मंदिर का बहाना कब तक ले लेंगे? उसके बाद में तो मांगेगा ना। वो जब तक चलेगा, जब तक चुनाव है, चुनाव तक चलेगा, पूरा चलेगा। इन पर जितना भी बनेगा ये चुनाव तक बरगलाएंगे। और वही बात मेरे पहले वाली जो मैंने कहा था, इनको ले जाना है, ये जितना भी देश का धन है ना, उनको डाइवर्ट करके ले जाना है और इनको इधर को लगा देना है।